नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बताने वाले हैं आपको बायोलॉजी के महत्वपूर्ण चैप्टर टीथ के बारे में। आप लोग जानते हो कि मानव में जो दांत होता है 32 होते हैं, लेकिन पूरे जीवन काल में जो दांत होते हैं 52 होते हैं। किसी किसी व्यक्ति में 52 से ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, अर्थात 32 से ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। लेकिन औसतन जो होता है 32 होता है। इसको बोलते हैं अस्थायी दांत। परमानेंट दांत जो होता है कितना होता है? 32 होता है। अब समझते हैं इसको कि दांत का काम क्या होता है। ध्यान दीजिए, दांत जो है भोजन को चबाने का काम करता है, काटने का काम करता है और फाड़ने का काम करता है। दांत जो है हमारे मुंह का क्या स्ट्रक्चर सही से बना के रखता है। अगर दांत नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा? मुंह इधर उधर हो जाएगा, तो जिसको बोलते हैं ढक हो गया है। मानव दांत, इसका जो निर्माण हुआ रहता है ये ऊतक का बना होता है। तो बताएगा कि ये हड्डी का बना होता है। दांत जो है हड्डी है। दांत एक प्रकार का हड्डी नहीं है, एक प्रकार का ऊतक है। ये जो उच्च घनत्व और विभिन्न प्रकार के ऊतक से मिलकर बना होता है। दांत का जो अध्ययन करते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं ओडोंटोलॉजी। दांत को जो क्षति पहुंचता है, जैसे फ्लोरीन गैस है, अगर दांत पर इधर उधर लगा दीजिएगा तो पूरा दांत क्या हो जाएगा? झड़ जाएगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा? पूरा दांत निकल जाएगा, जिसको बोल देंगे हम लोग थोथा हो गया। ये थोथा थोथी है ना। इसका जो क्षति पहुंचता है फ्लोरीन गैस के कारण पहुंचता है। एक को बोलते हैं बाहरी भाग, उसके बाद बोलते हैं आंतरिक भाग। बाहरी भाग जो है यहाँ पर दिख रहा होगा, उजला वाला भाग जो है इसको बोलते हैं बाहरी भाग। उसके बाद आंतरिक जो भाग है इसको बोलते हैं डेंटाइन। आंतरिक भाग यहाँ उजला वाला दिख रहा होगा, उजला के अंदर में रहता है एक भाग जिसको बोलते हैं डेंटाइन बोलते हैं। ये जो है कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। उसके बाद इनामेल जो होता है सबसे क्या होता है? कठोर भाग होता है। हमारे शरीर का सबसे कठोरतम भाग पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? इनामेल हो जाएगा। लेकिन अगर मजबूत भाग पूछा जाएगा तो हो जाएगा जबड़ा। मजबूत पूछेगा जबड़ा हो जाएगा, लेकिन कठोर पूछेगा इनामेल हो जाएगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, कैल्शियम एपेटाइट और कैल्शियम फॉस्फेट है, ये दोनों एक ही होता है। कैल्शियम फॉस्फेट का जो क्रिस्टलीय रूप होता है, क्रिस्टलीय रूप होता है जिसका एक शेप क्या होता है? निश्चित होता है, फिक्स होता है, उसको बोलते हैं क्रिस्टलीय बोलते हैं। तो कैल्शियम फॉस्फेट का क्रिस्टलीय रूप जो होता है कैल्शियम एपेटाइट होता है। हालांकि पूछेगा दांत किस चीज का बना होता है तो वो कैल्शियम फॉस्फेट का ही बना होता है। अब ध्यान दीजिए, दांत का कैटेगरी होता है, एक होता है अस्थाई, एक होता है अस्थाई। अस्थाई दांत वो होते हैं जो टूटने के बाद जो दोबारा दांत आता है उसको अस्थाई बोलते हैं, परमानेंट दांत बोलते हैं। लेकिन जो अस्थाई होता है इसको दूध का दांत बोलते हैं। लगभग इसकी संख्या 20 होती है और ये जो है 12 से 14 वर्ष के आयु आते आते क्या होता है? टूट जाता है। उसके बाद परमानेंट तीज जो है जन्म लेना शुरू हो जाता है। तो कैटेगरी इसका दो हो जाएगा, अस्थाई और अस्थाई। उसके बाद दूध का दांत जो है 12 से 14 वर्ष में टूट जाते हैं और इसकी संख्या कितने होते हैं? 20। पूछा जाएगा कि दूध के जो दांत होता है इसकी संख्या कितना होता है? इसका संख्या होता है 20। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा दांत है जो दोबारा जन्म लेते हैं? तो ये दूध वाला दांत है, ये टूटेगा और फिर से दूसरा आएगा, लेकिन अगला बार टूटने के बाद फिर से नहीं आता। जीवन काल में जो कुल दांत होता है 52 होता है। कैसे 52 होता है? ये तो 20 तो हो गया दूध वाला दांत, ये टूटेगा और टूटेगा तो पहले जीवन में तो आया है 20 को ये हो जाएगा। उसके बाद परमानेंट 30 कितना हो जाएगा? 32। अब दोनों को जोड़िएगा तो 52 हो जाएगा। मान लीजिए एक प्रकार का क्या है? दांत है। अब इसमें बताए थे बाहरी भाग और आंतरिक भाग होता है। तो ये आपको उजला वाला जो दिख रहा होगा यहाँ पर उजला, जिसमें हम लोग ब्रश करके घिसते हैं, इसको बोलते हैं इनामेल बोलते हैं। उसके बाद आंतरिक भाग बताए थे, इसको डेंटाइन बोलते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, इसमें 3 लेयर आपको दिख रहा होगा, एक बाहरी वाला, उसके बाद एक अंदर। ये जो अंदर वाला इसको आंतरिक बोलते हैं, जिसको डेंटाइन बोलते हैं। ये जो मसूड़ा आपको दिखता होगा जब दांत टूट जाता है उसमें आपको सही से दिखाई दे रहा होगा, तो उसको बोलते हैं, ये जो मांस टाइप का रहता है इसको बोलते हैं चैम्बर। ध्यान दीजिए, ये जो इनामेल जो होता है सबसे कठोर भाग होता है। अब ध्यान दीजिए, कभी कभी ये होता है हार्ड चीज अगर कुछ खा लीजिएगा, जैसे भुंजा उंजा हो गया, अगर ये खा लीजिएगा तो क्या होता है? थोड़ा सा इधर उधर टूट जाता है, जिसको बोलते हैं दांत झड़ गया है। तो जब ये टूट जाता है तो क्या होता है? डेंटाइन पर इसका इफेक्ट पड़ेगा। तो ये सबसे मजबूत भाग होता है, लेकिन इससे कमजोर भाग होता है कौन सा? डेंटाइन। तो डेंटाइन हो जाएगा, लेकिन डेंटाइन को टूटने में आपको कोई समय लगने वाला नहीं है। तो सबसे मजबूत इनामेल हो जाएगा। उसके बाद डेंटाइन इसका कमजोर भाग होता है। अब इससे भी कमजोर तो मांस हो जाएगा। तो जब एनामेल इसका खत्म हो जाता है तो क्या किस पर इफेक्ट पड़ेगा? हम लोग खाना खाएंगे, किसका इफेक्ट किस पर इफेक्ट पड़ेगा? डेंटाइन पर पड़ेगा। डेंटाइन क्या होता है? मजबूत नहीं होता है, जिसके कारण क्या हो जाएगा? इसमें छेद हो जाएगा, उसके बाद मसूड़ा में लग जाएगा, जिसके कारण घाव हो जाएगा, सूजन हो जाएगा। देखिए, अब हम लोग समझते हैं दांत के प्रकार के बारे में। दांत जो है 4 प्रकार के होते हैं। पहला इंसीजर होता है, कैनाइन होता है, प्री मोलर होता है और मोलर होता है। तो चलिए बारी बारी से इसको समझते हैं। देखिए, इंसीजर जो होता है भोजन को काटने का काम करता है।
ध्यान दीजिए, ये अगला जो दांत दिख रहा है आपको, चार ऊपर वाला और 4 नीचे वाला, इसको इंसीजर बोलते हैं। ये जो है भोजन को काटने का काम करता है। जैसे मान लीजिए आप जेसीबी देखे होंगे, तो उसमें जो रहता है उसका पीछे वाला भाग और आगे वाला, वो क्या करता है, काटने का काम करता है। तो उसको क्या बोल देंगे, इंसीजर बोल देंगे। उसके बाद किसी किसी आदमी में देखिएगा तो ये भी इंसीजर रहता है, वो लंबा टाइप का लगता है, ट्रैक्टर का फाड़ की तरह। तो वो क्या हो जाएगा, इंसीजर होगा। एक इसका काम क्या है, भोजन को काटता है। इसको जो बोलते हैं नोज टीथ बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि नाक के डायरेक्ट नीचे पाया जाता है, नाक के डायरेक्ट नीचे पाया जाता है, इसी कारण इसको बोलते हैं नोज टीथ बोलते हैं। और इसकी संख्या जो है, ध्यान दीजिए, इसकी संख्या जो है 4 नीचे हो जाएगा, 4 ऊपर हो जाएगा। इसको बोल देंगे 4 नीचे और 4 ऊपर, इसको 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो पूछेगा इंसीजर की संख्या कितना होता है, 8 होता है। अगला इसका भाग है कैनाइन। ध्यान दीजिए, कैनाइन जो है ये भोजन को फाड़ता है। भोजन को काट लिए, अब भोजन को क्या करेगा, अंदर में ले जाकर फाड़ेंगे। तो फाड़ने का काम जो है कैनाइन करता है। और मांसाहारी जीव में जो है ये लंबा पाया जाता है। किसी किसी आदमी में भी ये लंबा पाया जाता है, जिसको बोलते हैं दांत निकल गया है। अब ध्यान दीजिए, इसको जो है आई तीत बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, आंख के सामने सामने पाया जाता है, क्योंकि ये आंख के सामने सामने पाया जाता है। ध्यान दीजिए, आप गिनती कर लीजिए, 4 ऊपर 4 नीचे, कौन सा दांत हो जाएगा, ये इंसीजर हो जाएगा। उसके बाद इसके जस्ट बगल में, इस साइड लीजिए या इस साइड लीजिए, एक दांत पाया जाएगा, इस साइड भी, एक इस साइड भी, ऊपर वाला भाग का बात हो रहा है। उसके बाद नीचे आएगा तो नीचे भी इस साइड, कितना, 4 हो जाएगा। तो इसकी संख्या कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 इस साइड 2 इस साइड। अब दीजिए, अगला इसका भाग है प्रीमोलर, इसको बोलते हैं। भोजन को काट लिए, उसके बाद उसको फाड़ दिए, अब तो क्या काम बच गया, चबाना। तो जो प्रीमोलर जो है ये भोजन को चबाने का काम करता है। बच्चों में जो है प्रीमोलर नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा दांत है जो बच्चों में नहीं पाया जाता, प्रीमोलर जो है बच्चों में नहीं पाया जाता है। यही कारण है कि डॉक्टर साहब जब उसको टेबलेट देता है तो उसको चम्मच में पानी के साथ घोल के उसको पिलाया जाता है, क्योंकि उसके पास प्रीमोलर नहीं है। तो चबाएगा कैसे। प्रीमोलर को जो है चीक दांत बोला जाता है। चीक दांत बोले तो गाल का दांत, यह गाल के बगल में रहता है, जस्ट बगल में रहता है, इस साइड, ऊपर और नीचे दोनों में रहता है, इसलिए इसको बोला जाता है प्रीमोलर। और चीक का दांत बोला जाता है, चीक दांत, गाल का दांत बोला जाता है। और इसकी संख्या कितनी होती है, ध्यान दीजिए, 4 ऊपर का बात कर रहे हैं, ऊपर साइड, नीचे वाला भी नहीं बात कर रहे हैं। ऊपर साइड में क्या हो, 4 हो जाएगा, 4 इंसीजर हो जाएगा। उसके बाद इंसीजर का जस्ट बगल में, इस साइड या इस साइड, तो क्या हो जाएगा, कैनाइन हो जाएगा एक। उसके बाद इसके जस्ट बगल में जो दांत आपको दिखाई देगा, इसको बोलेंगे प्रीमोलर बोलेंगे। और इसकी संख्या जो है 8 होती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं मोलर क्या होता है। ये भी भोजन को चबाने का काम करता है। उसके बाद तीसरा जो मोलर है बच्चों में नहीं पाया जाता है। पूछेगा मोलर की संख्या एक साइड कितना रहता है, जैसे ऊपर और नीचे वाला भाग है, हम लोग ऊपर और नीचे पार्ट है, तो नीचे पार्ट में भी आधा कर दीजिए, नीचे पार्ट में भी आधा कर दीजिए। तो पूछा जाएगा कि इस साइड जो मोलर कितनी होती है, 3 इस साइड 3 इस साइड, ये नीचे वाला पार्ट खत्म, 6 हो गया। उसके बाद 6 ऊपर में भी होगा, इस साइड 3 और इस साइड 3, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो इसमें जो है थर्ड मोलर जो होता है बच्चों में नहीं पाया जाता है। और आदमी सब जो गुटखा उटका खाता है, इसी से खाता है, किससे, मोलर से। यहाँ रहता है चौवा। उसके बाद ये मोलर जो होता है, तीसरा मोलर, इसको अकल का दांत भी बोला जाता है। और अकल का दांत कब आता है, 17 से 25 वर्ष का आयु तक में आ जाता है। किसी किसी व्यक्ति में जो होता है ये पहले भी आ जाता है और बाद में भी आता है, इसको एक्सेप्शनल केस बोलते हैं। लेकिन औसतन कितना होता है, 17 से 25 वर्ष का आयु। और मोलर की संख्या कितनी होती है, 12 होती है। तो देखिए, पश्चिम जो दांत होता है, पश्चिम हालांकि दांत नहीं होता, उसमें लोल होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ठोर। हम लोग क्या बोलते हैं, ठोर। उसमें क्या होता है, चोंच होता है। तो पक्षी जो दांत होता है इसको क्या बोलते हैं, चोंच बोलते हैं। यही से अपना जो क्या करता है, क्रियाकलाप करते रहता है। उसके बाद ध्यान दीजिए, हाथी का दांत, हाथी जो दांत होता है, खाना खाने वाला जो दांत है, हाथी अंदर रखती है, लेकिन उसमें 2 बड़ा वाला दांत आपको दिख रहा होगा। ये जो है हाथी अपना सुरक्षा के लिए करता है, किसी पर वार करने के लिए यही दांत करता है। और इसको टस्क बोलते हैं, जिसको इंसीजर हम लोग बोलते हैं। ये लंबा वाला दांत जो रहता है, आपको वीडियो में इधर दिख रहा होगा। ध्यान दीजिए, दांत का कुछ फॉर्मूला होता है, इसको कैसे निकालते हैं इसको समझिए। ध्यान दीजिए, इंसीजर हो जाएगा, कैनाइन हो जाएगा, प्रीमोलर और मोलर। उसके बाद सेम इसी चीज से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। ये जो फॉर्मूला निकलेगा इसी को बोलते हैं डेंटाइन फॉर्मूला, दांत का सूत्र जिसको बोलते हैं।
तो ध्यान दीजिए, एडल्ट में कैसे निकलता है और चाइल्ड में कैसे निकलता है, दोनों को निकाल के समझते हैं। ध्यान दीजिए, सबसे पहले इंसीजर लिखेंगे। तो एडल्ट जो है, एडल्ट बोलते हैं उसको जो वयस्क होता है, क्या बोलते हैं इसको, एडल्ट बोलते हैं। ये इसको निकालने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे दांत क्या रहते हैं। हमारे दांत जो दो पार्ट में डिवाइड रहते हैं, एक ऊपर एक नीचे। तो डेंटाइन फॉर्मूला निकालने के लिए आपको सबसे पहले एक भाग को अलग अलग करना पड़ेगा, जैसे ऊपर और नीचे। तो मान लीजिए नीचे का है, इसको दो भाग में डिवाइड करना पड़ेगा कि एक साइड कितना इंसीजर है और एक साइड कितना कैनाइन है, ये सब। तो ध्यान दीजिए, अगर एक साइड का हम लोग बात करें, नीचा नीचा या ऊपर, कोनों का एक साइड, जैसे हम लोग मान लेते हैं नीचा का, तो नीचा का इस साइड का मान लेते हैं, तो इसमें कितना इंसीजर है, इस ध्यान दीजिए, इसमें जो इंसीजर की संख्या है 2 होता है। उसके बाद कैनाइन कितना होता है, इसकी संख्या कितना होती है, 2, एक इस साइड एक इस साइड। तो हमको एक साइड चलना है, तो इसकी संख्या 1 हो जाएगी। उसके बाद प्रीमोलर, प्रीमोलर कितना होता है, इसकी संख्या भी 8 होती है। तो इसकी संख्या भी कितना हो जाएगा, 2 इस साइड 2 इस साइड, तो 4 और 4 ऊपर कितना हो जाएगा, 8। तो इसकी संख्या भी 2 हो जाएगा। उसके बाद मोलर, इसकी संख्या 12 होती है, लेकिन एक साइड हमको चलना है। तो एक साइड में कितना, 3 होता है, 3 इस साइड 3 इस साइड, कितना 6 हो गया। और 3 और ये 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 6 नीचा और 6 ऊपर। तो हम लोग एक पार्ट पे चलते हैं, एक पार्ट पे चलते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इसकी संख्या कितना आ जाएगा, 3। तो फिर हम लोग नीचा वाला चलेंगे, तो फिर यही उतार दीजिए आप, 1 2 3 3। अब हम लोग समझते हैं इसका चाइल्ड में कितना होता है डेंटाइन सूत्र। तो ध्यान दीजिए, चाइल्ड में जो है कितना होता है, इंसीजर की संख्या, इसमें भी 2 होती है। उसके बाद कैनाइन की संख्या, इसमें भी 1 हो जाएगा। उसके बाद प्रीमोलर, तो हम लोग देखे थे कि बच्चों में जो है प्रीमोलर नहीं पाया जाता है, तो प्रीमोलर नहीं पाया जाता तो 0 हो जाएगा। उसके बाद है मोलर, तो मोलर में भी 1 मोलर जो है उसमें नहीं पाया जाता, थर्ड मोलर बच्चों में नहीं पाया जाता, तो 2 हो जाएगा। 2 इस साइड 2 इस साइड, कितना 4। उसके बाद 2 इस साइड 2 इस साइड, ऊपर वाला जबरा में कितना हो जाएगा। तो इसको हम लोग 2 लेके चलेंगे। तो ठीक इसी से आप डिवाइड कर दीजिए, 1 2 2 1 0 2। तो ये हो जाएगा एडल्ट का डेंटाइन सूत्र, जिसको दांत फॉर्मूला बोलते हैं, दांत सूत्र भी बोलते हैं। और ये हो जाएगा बच्चा का चाइल्ड डेंटाइन फॉर्मूला।